क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, सो उसने तीन लोक में दुनिया के नाम का पाप चलाया था। परंतु जब उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली, परंतु दूसरों को नहीं, जिसकी वजह यह है कि वो भूले हुए थे। परंतु यह बनिए बलराजा के बाद से राजा बादशाहों के नाम से और रियत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था, उसी तरह से यह बनिए भी करा रहे हैं। सो इनके जाल को छोड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो यह बनिए सब संसार को गारद कर देंगे। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है, सो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बलराजा के बाद से अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से पाप कराना शुरू किया है। और बलराजा के बाद से इन बनियों ने पाप कराने के लिए अपने कुल में से साँट कर भेज दिए हैं। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पर पैदा होते हैं। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षसी विद्या का पाप करना सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो यह सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए हैं। हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो यह भी गुप्ती पाप करना सीख लेवेंगे, तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम एक दो दिन में हासिल नहीं होता, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं, उस एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर लेवे। इस गर्ज से यह बनिए लोग मई कभी गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया है। और राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। जब शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप से कलपाया और दुखी किया, जब शनिश्चर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिश्चर ने राजा बादशाहों को वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने और कुल संसार ने रावण के कुल को सजा देने की, जब सजा रावण के कुल को सजा दी, जब विभीषण ने दिल में सोचा कि सब संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को भी रावण के साथ ही मार देंगे, ऐसा डर करके विभीषण रावण के जाल से अलादहा हुआ। और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, वो विभीषण ने सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़ के यह कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षस विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से विभीषण ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से विभीषण अपनी औलाद समेत तीर गया। और जबकि इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाह ने मैं दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी, तो इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप छोड़ दिया और यह कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षस विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इस बारे में इन बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने इनकी कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफ़े सजा भी दी, जिसका सबूत यह है बनियों के जिस कदर मंदिर थे उनको तोड़ दिया और जो कि मंदिर में पुतलियाँ थी उनकी नाक व कान कटवाए। सो इस बात को बनिए लोग छुपाते हैं और यह कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवा दिए थे। सो ऐसी बातें तो दुनिया के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं और झूठ की बातें दुनिया को किस्म किस्म की सुझा देते हैं। सो दुनिया की बुद्धि कैद कर दी है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती और जो कोई झूठी बात कहता है तो दुनिया उसको सच जान लेती है।
परंतु बनिए बड़े बेईमान हैं कि तरह तरह के छल करके दुनिया को भुला देते हैं। हालांकि इन बनियों ने पहले कई कई किस्म की कस्में खाई थी और बहुत सी लाचारियाँ पहले बादशाहों के सामने की थी, जब बनियों को बादशाह ने छोड़ा था कि अब यह बनिए अपनी कसम के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं करावेंगे। अगर से यह मालूम होता कि यह बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर करना शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारत कर देंगे और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अकल को मैं औलाद के कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरे बादशाहों से मिलके हमारा राज ले लेंगे और हमारे बच्चों को मरवा देंगे। अव्वल में यह राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है। सो जब से 9-10 बार यह जाल पकड़ा गया है।